ओम शांति। आज के विषय में आप सभी प्रिय आत्माओं का स्वागत है, अभिनंदन है। कल हमने आत्मा के सुख स्वरूप जीवन को समझने का प्रयास किया था, जिसका आधार 4 बातों पर निर्भर है। पहली बात है जब जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान से सींचते हैं। दूसरा है संबंधों में पवित्र विचार भावनाओं को पनपने देते हैं। तीसरा जहाँ निस्वार्थ प्रेम की सरिता बहती हो। और चौथा जहाँ मन में प्रसन्नतापूर्ण शांति हो। जहाँ ये चारों ही बातें आ जाती हैं, वहाँ मनुष्य अपने जीवन में सर्वोच्च सुख का आनंद ले सकता है। और जहाँ ये पांचों ही गुण विद्यमान हैं, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति और सुख, वहाँ जीवन में सर्वोच्च स्थिति आनंद की होगी। आत्मा का वास्तविक स्वरूप है ही सच्चित आनंद स्वरूप, परंतु आज मानव अपने वास्तविक आनंद स्वरूप से इतना दूर हो गया है कि इस आनंद को बाहर ढूंढना पड़ रहा है। कई महान आत्माओं ने आनंद की प्राप्ति के लिए अपने घर बार छोड़ दिए। इस आनंद की प्राप्ति के लक्ष्य से कभी विचलित न हो जाए, इसके लिए उन्होंने अपने नाम के पीछे आनंद जोड़ दिया, ताकि हर समय इस लक्ष्य की स्मृति रहे कि जीवन का लक्ष्य है आनंद की अनुभूति करना। आनंद को सर्वोच्च इसलिए कहा गया है क्योंकि इस गुण का कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं है। जैसे किसी भी गुण के साथ विपरीतार्थक शब्द होता है, जिसे सुख के साथ दुख, प्रेम के साथ नफरत आदि। आनंद को अलौकिक ईश्वरीय माना गया है, तभी तो महान आत्माओं ने आनंद का अनुभव करना चाहा। और जहाँ ये 6 गुण हैं, वहाँ मनुष्य अपने जीवन में शक्ति का अनुभव कर सकता है। परंतु आज आत्मशक्ति तो दूर, मनुष्य में आत्मविश्वास भी नहीं रहा। तभी मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करके शक्ति मांगता है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कभी कम न हो। वास्तव में ये 7 गुण आत्मा का सत्य स्वरूप है। ये सिर्फ गुण ही नहीं, बल्कि ये 7 ही आत्मा की शक्तियाँ हैं। ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, ये सब आत्मा की महान चैतन्य शक्तियाँ हैं। इसीलिए आत्मा को कहा ही जाता है कि आत्मा चैतन्य शक्ति है। ओम शांति।